हेलो एवरीवन। मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं कॉमर्स 24। इस चैनल पे आज से अपन अपना शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, विच इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स। सीरीज को शुरू करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि क्लास 11 का आप लोगों ने अच्छे से अकाउंटिंग किया होगा। क्लास 12th जो कि सबको पता है, एज यू ऑल आर अवेयर दैट अपना जो क्लास 12th है बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपन जो इस सीरीज में करने वाले हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। ऐसा नहीं है कि ओनली क्वेश्चंस अपन सॉल्व करने वाले हैं। वी विल कवर द थ्योरी पार्ट एज वेल एज द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि थ्योरेटिकल पार्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, द बेसिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर। दिस इज व्हाट पार्टनरशिप। डेफिनेशंस को पढ़ने से पहले कुछ चीजें अपन डिस्कस करते हैं। आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू द स्टोरी। एक है, एक बंदा है, चुन्नू, दैट इज चुन्नू। और दूसरा बंदा होता है, दैट इज मुन्नू। ये हो गया हमारा मुन्नू। तो दे बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स, दोनों के दोनों में दोस्ती बहुत पक्की वाली है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वन डे दे डिसाइड, ये डिसाइड करते हैं कि हमें यार, चल चुन्नू, मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। वो नहीं होता, एक नया नया आइडिया आता है ना, तो वी जस्ट हैव टू स्टार्ट आवर ओन स्टार्टअप। तो सेम दोनों में क्या होता है, राजीनामा होता है और दोनों बोलते हैं कि चलो ठीक है, दोनों के दोनों एक नया अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इज इट नोन अ पार्टनरशिप? ऑब्वियसली दिस इज व्हाट पार्टनरशिप ओनली। ठीक है, अब ये तो वही पार्टनरशिप है। सो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले डिसाइड किया, है ना, कि लाइक दे हैव मेक द रिलेशन और दे हैव अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है उनमें, दे हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बोलता क्या है, होती क्या है पार्टनरशिप्स? तो वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑफ सेक्शन 4, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या होता है? इट इज द रिलेशन, दैट इज रिश्ता, है ना। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। किस चीज का रिलेशन? बिटवीन टू और मोर पर्सन। क्या है? दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। एक अकेला पर्सन स्टार्ट कर सकता है क्या पार्टनरशिप? नो। क्लास 11th में हम लोग करके आए हैं, जो पर्सन अकेला किसी बिजनेस से स्टार्ट करता है, दैट इज व्हाट सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लास 11th में करके आए हो आप लोग। सो सेम, minimum person required in partnership, that is two person. So partnership is a relation between two and more persons who have agreed to share the profit. जो किस चीज के लिए एग्री हुए हैं? अपने प्रॉफिट्स को बांटने के लिए। ऑफ अ बिजनेस carried on all by all or one, any one of them acting for all. For example, ABCD, four partners are there. फाइन, दोनों चारों पार्टनर्स हैं। ऐसा हो सकता है कभी ए ही ओनली वर्क कर रहा है और बी सी डी दोनों एक दिन छुट्टी पे हैं, है ना, दे आर नॉट वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो वो भी तो हुए, तो इन ए बी सी डी के बिहाफ पे हु इज वर्किंग? ए इज वर्किंग। तो सेम एज इट इज हो सकता है कि कभी ए काम नहीं कर रहा है, बी सी डी काम कर रहे हैं के बिहाफ पे। तो दैट इज व्हाट, this is business carried by all or any one of them that is acting for all. So this is what partnership. So partnership is a basically what mutual understanding to share our profit. This is a relation between two or more person. तो दिस इज व्हाट पार्टनरशिप। अगर अपन इस नेक्स्ट चीज में इसी चीज में आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए सो द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो मिनिमम पर्सन जो रिक्वायर्ड है, मिनिमम जो पर्सन रिक्वायर्ड, दैट इज टू। सर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? जब मिनिमम की बात है तो हमें मैक्सिमम का भी पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम पर्सन कैन बी 50 इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। मिनिमम इज टू एंड अ मैक्सिमम इज 50। तो दिस इज व्हाट, टू और मोर पर्सन, वन पर्सन कैन नॉट मेक अ पार्टनरशिप, मिनिमम टू पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। सेकेंड, अगर हम बात करें एग्रीमेंट की, तो बेसिकली
एग्रीमेंट होना जरूरी है पार्टनरशिप में। एग्रीमेंट कैन बी ओरल एंड इट कैन बी रिटन। ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है। ज्यादा अच्छा कौन सा होता है? ऑब्वियसली रिटन। फॉर एग्जाम्पल सेम चुन्नू और मुन्नू है, ठीक है, दोनों ने अपना अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। अब बढ़िया, इन्होंने ओरली बात कर ली कि भाई तू और मैं दोनों 50-50 हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर। बट एक दिन ऐसा आता है कि चुन्नू के मन में थोड़ा सा ये लालची है चुन्नू। तो ये सोचता है कि यार काम मैं ज्यादा कर रहा हूँ और मैं ज्यादा आ रहा हूँ, मैं ज्यादा मेरी मैन पावर लगा रहा हूँ, है ना, और मुन्नू बैठा बैठा खा रहा है, तो दिस इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट फेयर। तो चुन्नू को ऐसा लगता है कि नहीं यार, अभी 50-50% हमारा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए। तो इन दोनों में हो जाती है लड़ाई, ठीक है। दोनों लड़ने लग जाते हैं कि नहीं हमने तो, क्योंकि इन्होंने ओनली ओरल बात की थी कि इन्होंने डिसाइड किया था कि दोनों 50-50 1:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्यूचर में। बट मुन्नू बोलता है कि हमारा तो ऐसा डिसाइड था कि अब तुम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो चुन्नू है बहुत स्मार्ट एज वेल एज लालची, लालची के साथ साथ स्मार्ट भी है। ये बोलता है कि हमने बात तो की थी। हमने बात क्या थी की थी? ओरल, है ना। हमने क्या, तूने मेरे से रिटर्न में लिखवाया था कि कुछ रिटर्न में है, ऐसा कुछ। तो मुन्नू बोलता है नहीं भाई, तो सेम बोलता है कि देख ओरल में नहीं है तो मैं तो इस बात को नहीं मानूंगा। ये पहुंच जाते हैं एक कोर्ट, जाते हैं ये एक कोर्ट चले जाते हैं, और कोर्ट में इनकी बात होती है, और इन जो ये जो वकील साहब है वो बोलते हैं, जो जज साहब है, कि भाई तुमने कोई रिटर्न पार्टनरशिप, रिटर्न कुछ लिखा था? बोले नहीं लिखा। तो ये जाते हैं दोनों के दोनों वापस से अपने घर पे, क्योंकि जो अदालत है किस पे अपना फैसला सुनाती है? सबूत पे, और सबूत रिटर्न। तो सेम एज इट इज, एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द पार्टनरशिप। इट कैन बी ओरल एज वेल एज रिटर्न, पर इंपॉर्टेंट ज्यादा अच्छा कौन सा होता है? रिटर्न। तो दीज आर द टू फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट अपना आता है दैट इज थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। ये जो बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हैं फर्म, सर क्या मोटिव है फर्म को स्टार्ट करने का, बिजनेस को स्टार्ट करने का? दैट इज ओनली नन अदर देन प्रॉफिट। फाइन। ऐसा तो है नहीं कि दे हैव स्टार्टेड द एनजीओ, दैट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ टाइप चला दिया। इनका मोटिव क्या होता है, एम क्या होता है बिजनेस को स्टार्ट करने का? प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट अपना फीचर आता है दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। दोनों के दोनों अपना, कोई भी पार्टनर है, कितने भी पार्टनर्स हैं, ये जो इनका काम करते हैं बेसिकली अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे मैंने आपको बताया था, लाइक 5 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी डी, ठीक है, जिसमें से मे बी पॉसिबल सी और डी किसी दिन काम पे नहीं आते हैं, और ए और बी उनके बिहाफ पे चीजों को कर रहे हैं, और मे बी पॉसिबल कभी ए छुट्टी पे हैं, काम पे नहीं आए हैं, तो बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो भी उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। हाँ, एंड जो लास्ट हमारा जो फीचर होता है दैट इज रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट कि सर जो सारे पार्टनर होते हैं ना, ये अपने आप में प्रिंसिपल भी होते हैं, अपने आप में एजेंट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 पार्टनर्स हैं, कोई एक अकेला प्रिंसिपल बन जाता है, ओनर बन जाता है, या बाकी एजेंट बन जाते हैं। नो, all are principal as well as an agent also. So these were few features of partnership. आई मैं होप रखता हूं कि आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट चले, वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपन उसकी चुन्नू और मुन्नू की जो स्टोरी पढ़ के आए हैं, दैट इज पार्टनरशिप डीड। सर जो रिटर्न डॉक्यूमेंट था, जज साहब जिस रिटर्न डॉक्यूमेंट की, जिस रिटर्न रिटर्न डॉक्यूमेंट की जो बात कर रहे थे, दैट इज नॉट ओनली, इट इज पार्टनरशिप, इट इज व्हाट? पार्टनरशिप डीड। वो क्या था? पार्टनरशिप डीड था ओनली। तो दैट इज रिटन डॉक्यूमेंट। सो द पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट और रिटन डॉक्यूमेंट among the partner, among the among the partner, which contains the terms of agreement, which contains the terms and condition of the agreement, कि भाई क्या क्या होने वाला है हमारे फ्यूचर में। एवरीथिंग इज रिटन। अभी आगे हम लोग करने वाले हैं कि सर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती हैं। And this also known as article of partnership. This is known as what? Articles of partnership. इसको ही क्या कहते हैं? That is known as what? Article of partnership.
This is what partnership deed. So partnership deed is a written agreement or document among the partners which contains the terms of agreement. जो अपन डिस्कस करने वाले हैं कि लाइक क्या चीजें होनी चाहिए पार्टनरशिप डीड में, कि आई टोल्ड यू दैट पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। तो सर रिटन में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी आपके पास आपके अपनी बुक में गिवन है। थोड़ी बहुत अपन डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वी हैव नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज द पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम और उनकी फर्म का नाम। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का एड्रेस एंड पार्टनर्स का नेम। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, कि भाई बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस कैसा है, एंड साथ में प्लेस ऑफ द बिजनेस कहाँ पे है। ड्यूरेशन इफ एनी ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई पार्टनरशिप अपनी ड्यूरेशन है कि हमने 10 साल या 15 साल के लिए पार्टनरशिप बनाई है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ईच ऑफ द पार्टनर की, फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, कि तीनों कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितनी कितनी कैपिटल अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कैसा दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या सीन होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या होगा, 1:1 होगा या क्या जो भी वॉट एवर रेशियो होने वाला है। इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या सीन रहने वाले हैं, पार्टनर्स की कमीशन, पार्टनर्स की सैलरी, वो कैसे दी जाएंगी, बिजनेस उनको कैसे प्रोवाइड कराएगा, गुडविल की वैल्यू कैसे होगी, एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हैं, आपके बुक में भी है, अपन अच्छे से देख सकते हैं। कुछ मेनली अगर एग्जाम में अपने आता है तो हार्डली अपन को 10 इसमें से पता होनी चाहिए, सो दैट अपन उसको लिख पाए। पता तो ऑल दो पूरी होनी चाहिए, बट इन आंसर की में लिखने के लिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, कि लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसको नहीं होने के हमारे क्या डिसएडवांटेज हैं और होने के क्या एडवांटेज हैं, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड बेसिकली क्या बताता है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड व्हाट आर द लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स टुवर्ड्स द फर्म। इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग amongst the partners, because all the terms and condition of partnership have been laid down beforehand in the deed। सारी की सारी चीजें जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है एंड जब भी पार्टनरशिप डीड बन रही होती है, सारी ईच एंड एवरीथिंग जैसा कि हमने देखा सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं, सो दैट फ्यूचर में क्या नहीं हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। इन द सिचुएशन ऑफ डिस्प्यूट, मान लो कुछ डिस्प्यूट हो भी जाता है, कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो सिचुएशन में हम बता सके बेसिकली कि ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई थी पार्टनरशिप डीड में। एनी डिस्प्यूट अमंगस्ट द पार्टनर्स मे बी सेटल इजिली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडिली रिफर्ड टू। सारी चीजें अगर लिखी हुई है तो जो भी मान लो अगर इन फ्यूचर बाई चांस डिस्प्यूट भी होता है तो वो अच्छे से इजिली रिजॉल्व किया जा सकता है। So hence it is the best course to have the written partnership deed duly signed by the all partners and registered under the Act, registered under the Partnership Act 1932। तो ये कुछ एडवांटेज होते हैं हमारी पार्टनरशिप डीड को रखने के लिए। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब फॉर एग्जाम्पल चुन्नू और मुन्नू थे, अगेन अपन आते हैं, सेम वी हैव अगेन दैट चुन्नू एंड मुन्नू। ये हमारा चुन्नू था, दैट इज आर मुन्नू। दोनों ने मान लो पार्टनरशिप डीड रही ही नहीं, तो क्या क्या हमारी चीजें होने वाली है पार्टनरशिप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, ओरली सारी चीजें हैं, रिटन डॉक्यूमेंट कुछ अपने पास है ही नहीं, तो हमारी क्या चीजें होने वाली हैं। इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो हमारा क्या होने वाला है, इक्वल। दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, चाहे आप कितनी ही कैपिटल आपने कंट्रीब्यूट किया हो, इफ यू डोंट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, तो हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो क्या होने वाला है, इक्वल। सेकेंड पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अभी आगे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दैट इज कोई नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेम एज इट इज वाई टॉक अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज किया जाएगा। नो सैलरी, नो कमीशन टू द पार्टनर, कोई पार्टनर को ना सैलरी दी जाएगी ना कमीशन दिया जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आई टॉक अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, कोई पार्टनर अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है तो सर जो इंटरेस्ट की रेट है ना, इट इज फिक्स, दैट इज 6%। कितना फिक्स है, 6% ही हैज टू पे।
एनुअल। और ये सारे चीजें कब एप्लीकेबल होंगी? व्हेन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, clear? So these were the few rules and regulation and rules, we can say the terms and condition also, जब हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। तो गाइज आई होप कि आज का जो हमारा सेशन था, दीज आर द सम बेसिक ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कि लाइक पार्टनरशिप क्या होती है, क्या क्या चीजें हम डिस्कस कर, क्या पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फ्यू थिंग्स अबाउट मोर पार्टनरशिप, एंड साथ में IOC, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे, एंड व्हाट आर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है तो उसका क्या मेथड है, कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट किया जाएगा, तो ये चीज अपन नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक my content, so please subscribe our channel and like it. Thank you so much.